What it is, what's up? Every good girl need a little thug. Every fuck boy I need a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up, up. What it is. मकबरे लुटेरों को 1000 साल पुरानी कब्र में कांस्य का घोड़ा मिला। जांच करने पर पाया कि घोड़े में मुट्ठी जितना छेद था जिसमें तार भरे थे और नीचे कमल की ट्रे थी। ट्रे पर 12 स्टील की गेंदें भी थीं। यहाँ तक कि अनुभवी झांग किलिन ने भी पहली बार ऐसा यंत्र देखा था। छोटे भाई ने चुंबक लेकर सावधानी से यंत्र में हाथ डाला। जैसे जैसे उंगलियां अंदर गईं, सबके दिल धड़कने लगे। शुरू हो गया। जैसे ही धागा टूटा, दीवार से 4 जहरीले तीर निकले। सभी तैयार थे, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं हुई। छोटे भाई ने चुंबक से सभी लोहे के मोती खींच लिए। अगले ही पल झांग जियाबाओ का दरवाजा खुल गया। कहा जाता है कि अंदर अनगिनत दुर्लभ हथियार छिपे हैं। परीक्षा पूरी करने के लिए सभी अंदर कूद पड़े, लेकिन अंदर जाते ही एक अजीब ईंट की दीवार ने रास्ता रोक दिया। जाहिर था कि अंदर कुछ खतरनाक था। झांग हाइक ने छेद से झांक कर देखा। अंदर एक बड़ा कमरा था और निकाली गई ईंटों पर झांग परिवार का विशेष हेयर माउंट पेपर हैंडप्रिंट था। अजीब परीक्षण पट्टी को निकालकर रोक दिया गया। सभी जानते थे कि यह खतरनाक है, फिर भी जिज्ञासावश अंदर का रहस्य जानना चाहते थे। झांग हाइक ने सुन्न करने वाली कैंची निकालकर बहन के हाथ पर रख दी। झांग हैक्सिन ने हाथ डालते ही एक सूखी लाश छुई जिस पर एक लटकन था। लटकन पर झांग परिवार का गैंडा चिन्ह था। शायद यही वह खजाना था जिसे वे खोज रहे थे। परीक्षा पास करने के लिए सभी ने खतरा मोल लेकर दीवार तोड़ दी। अंदर जाते ही उन्हें झांग परिवार के कई शव मिले जिनमें एक समान विशेषता थी। यह झांग परिवार की पहचान थी और पुलिस विभाग को तोड़ने के तरीके से यह झांग परिवार के आंतरिक कलह का नतीजा था। स्पष्टतः किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए संघर्ष था। जब लोग सोच रहे थे कि वे किस लिए लड़ रहे हैं, उन्हें रक्तदासों की जेल मिली जहां फर्श खून से भरा था। दासों की कलाइयों पर घाव थे। कहा जाता है कि उनका खून बुराई भगाता है। झांग किलिन इस जगह से परिचित थे क्योंकि वह भी एक रक्तदास थे। फिर उन्होंने जेल के कोने में एक अजीब तालाब देखा और वहां की लाशों का विश्लेषण किया। ये लोग तालाब में जाना चाहते थे, पर जहरीले कीड़ों ने उन्हें मार दिया। ये गद्दार अपनों को मारने, खून लेने के लिए जान जोखिम में डाल रहे थे। इस पानी के नीचे कुछ बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। तालाब पार करने के लिए किलिन रक्त चाहिए, जो सिर्फ झांग किलिन के पास था। दूसरों को लौटने को कहकर वह अकेला कूद गया। कुछ लोग जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना जिज्ञासावश उसके पीछे गए। जैसे ही वे उतरे, जहरीले कीड़ों ने उन्हें घेर लिया। मकबरा लुटेरों को 1000 साल पुराने मकबरे में गोताखोरी उपकरण वाली लाश मिली। झांग परिवार का खास खून कीड़े भगाता है। कुछ जगहों पर इसे बहाना पड़ता है। किलिन रक्त वाले झांग किलिन ने खजाना देखा और तुरंत कूद गया। हाइक और अन्य जानते थे कि उनका खून साधारण है, फिर भी हथियार के लिए कूद गए। तालाब से निकलते ही सभी जहर के लक्षण दिखाने लगे। सिर्फ किलिन का खून बचा सकता था। छोटा भाई गायब था। उसे वापस लाने के लिए हाइक ने एक उपाय सोचा। यहां ढांचा स्थिर नहीं है, हमारे पास विस्फोटक हैं। पास में बड़ा कंपन करके ढा दें तो हमें रोक देगा। योजना के दौरान दुर्घटना हुई। विस्फोट के साथ खेत ढहने लगा। उन्हें पता नहीं था कि झांग ने शुरू में ही दीवारों में जहरीला तरल भर दिया था, बाहरी लोगों को रोकने के लिए। जहर जमीन में फैल गया। कुछ सेकंड में सैकड़ों मील की वनस्पति मर गई और बिच्छू का आकार बना। छोटे भाई ने लोगों के इरादे समझकर जल्दी से एंटीडोट तैयार किया और उनकी तलाश शुरू की। झांग किलिन ने खोज के बाद सिर्फ झांग हैक्सिन और झांग ज्यूरिलियांग को पाया। उन्हें किलिन का खून पिलाया। दोनों का जहर उतारने के बाद वे तुरंत झांग हाइक और झांग नियान की खोज में निकल पड़े। विस्फोट में दोनों एक पेड़ के कुएं में गिरे। हाइक पत्थरों में फंसा, पर नियान इतना भाग्यशाली नहीं था। नियान सोचता था कि छोटा भाई हाइक को बचाएगा, पर उसने खलनायक बनकर सज्जन का काम किया। छोटे भाई ने पहले हाइक को रस्सी से बांधा, फिर बिना डरे नियान के पीछे कूद गया। झांग किलिन ने दोनों को बचाकर जल्दी से किलिन के खून से उनका जहर उतारा। बाद में उन्हें कई किलोमीटर नीचे एक अजीब लकड़ी की नाव मिली। वे जांच करना चाहते थे, पर कोने में झरने के नीचे एक अजीब चीज थी। चारों ओर लाशें पड़ी थीं।
ऐसा लगता है कि वे इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि सामग्री बहुत कीमती है। झांग झ्यूरी खंजर निकालकर देखना चाहता था कि अंदर क्या छिपा है, इसलिए उसने इसे खोलने की तैयारी की। जैसे ही उसने पंखे के कपड़े में छेद किया, एक जहरीली सुई निकली, लेकिन सौभाग्य से झांग किलिंग ने उसे पकड़ लिया। इस तरह लापरवाह झांग झुरी बच गया, जो नहीं जानता था कि पंखे के पीछे क्या तंत्र छिपा है। तब तक यह गुप्त रूप से चल पड़ा था और जहाज झुक गया था, पर उन्हें तब पता चला जब पत्थर गिरने लगे। अनुभवी झांग किलिंग ने समझा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से एक लोहे का मन का बॉक्स पर रखा। संतुलन बिगड़ने पर सभी को अपने शरीर को हिलाकर लोहे के मनके का संतुलन बनाए रखना था। कायर झांग नियान अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था। जहाज का संतुलन बिगड़ते ही लोहे का गोला गिरा और चारों ओर से उन पर अनगिनत तीर बरसने लगे। घने जहरीले तीरों से बचने के लिए सब केबिन में कूद गए। अनजाने में वे दूसरे जाल में फंस गए। केबिन के अंदर जाकर उन्होंने एक अजीब बात देखी। उनकी परछाई सामने की दीवार पर दिख रही थी। मकबरे के लुटेरों को 1000 साल पुराने मकबरे में झांग परिवार के कुलपति का शव मिला, जिसके हाथ में वास्तव में एक राजदंड था। कहा जाता है कि राजदंड पाने वाला झांग परिवार का नया कुलपति बन सकता है। झांग झूरी राजदंड लेने वाला था, पर उसने देखा कि उसकी परछाई उसके सामने है। झांग किलिंग और अन्य लोगों ने चीखें सुनकर मदद के लिए दौड़े। वे समय पर पहुंच गए। वहां राजदंड है। झांग हाइक और अन्य लोग झांग किलिंग को राजदंड दिलाने के लिए उसे कवर देने लगे। छोटा भाई राजदंड लेने वाला था, पर उसने देखा कि लाश के नीचे बम है। वह सावधानी से कुलपति का हाथ हटाने लगा, लेकिन इस समय कब्र में उड़ने वाले कीड़े बढ़ रहे थे। जब सब असहाय थे, छोटे भाई ने गेंडे का खून छिड़का, जो उनके हमले को रोक दिया। खून के वाष्पीकरण से पहले सभी बाहर की ओर भागे। सबके सुरक्षित निकलने के बाद छेद को लकड़ी के बक्से से सील किया। छोटे भाई ने बक्से पर खून फेंका, पर कुछ कीड़े फिर भी निकल गए। कमजोर दिखने वाले कीड़े काटने लगे। जार को तोड़कर अंदर घुस गए। भूमिगत कीड़ों का छत्ता था। सैकड़ों साल बाद जागे, हवा में जमा हुए। छोटा भाई और अन्य लोग जंजीर पर चढ़े, कीड़ों से बचकर निकल गए। कीड़ों को रोकने के लिए छोटा भाई अकेला रुका। जंजीर पर आग लगाई। तेल जलते ही सभी उड़ने वाले कीड़े जल मरे। जब छोटा भाई लौटा, झांग परिवार ने उसे हल्का फल दिया। नेता बनने के लिए उसे कांसे का फल और जहरीली शराब पीनी पड़ी। बेहोश होने पर उसे फल में सील कर दिया गया। यह उत्तराधिकार समारोह हमारी कल्पना से भी क्रूर था। 3 दिन बाद ताबूत को झांगजिया इमारत के तल पर पहुंचाया गया। जब छोटा भाई जागा और जल्दी से बाहर निकला, उसने देखा कि चारों ओर अजीब षटकोणीय घंटियां लटकी थीं और पीछे एक गोल दरवाजा था। दरवाजे पर भी कई षटकोणीय घंटियां जड़ी थीं। जैसे ही उसने घंटी बजाई, सभी घंटियां एक साथ बजने लगीं और उनमें से अनगिनत सूक्ष्म सफेद कण निकलने लगे। उसने ध्यान से देखा कि ये कण वास्तव में असंख्य परजीवी थे। अगले पल इन परजीवियों ने जादुई रूप से बंद पत्थर का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर उसने झांग परिवार की प्राचीन इमारत को पूरी तरह देखा। इमारत के चारों ओर परिवार के नेताओं की तस्वीरें थीं और नीचे एक मशीन थी। स्वार्थी झांग परिवार पहले से ही पुलिस हॉल में इंतजार कर रहा था, ताकि छोटे भाई के आने पर जल स्रोत में विष छोड़ सके। अपने अतीत को जानने के लिए छोटे भाई ने दुष्प्रभावों की परवाह किए बिना राजदंड को मशीन में डालने का फैसला किया। जैसे ही मशीन चालू हुई, झांग परिवार के कुएं से पानी उबलने लगा। परिवार ने जल्दबाजी में विषाक्त पानी पी लिया। जब सब खुश हो रहे थे, किसी को ध्यान नहीं था कि छोटा भाई क्या अनुभव कर रहा था। उसने 1000 साल पुरानी कब्र में एक प्राचीन इमारत देखी, जो प्रकाशमान फलों से भरी थी। नीचे एक विशेष मंच था, जिसमें राजदंड फिट होता था। खोई हुई यादों को पाने के लिए छोटे भाई ने तुरंत राजदंड मशीन में डाल दिया। जैसे ही उसने मशीन को घुमाया, उस पर लगा तंत्र भी धीरे धीरे सक्रिय होने लगा। अगले पल वेदी से लाल परजीवी उड़े और छोटे भाई के कानों में घुस गए। परजीवी के रक्त में प्रवेश के बाद छोटे भाई का शरीर कांपने लगा और गेंडे का टैटू दिखा। जब परजीवी पूरी तरह अंदर गया, तब छोटे भाई को अपना बचपन याद आया। झांग किलिंग ने कभी मां नहीं देखी, परिवार में उपेक्षित रहा, चुपचाप सहता रहा।
अच्छे शब्द गरमाते, बुरे ठंडा करते। तब से छोटे भाई ने ठाना बड़ा होकर अपना इतिहास जानेगा। स्वर्गीय जानवर का दुष्प्रभाव पूर्व जन्म दिखता, पर याददाश्त बार बार मिटती, मृत्यु तक चक्र चलता। इसलिए भूलने से पहले छोटा भाई सब लिख लेता और काले खून को दे देता। उसे झांग परिवार की कथा से जवाब मिला, पर जल्द ही भूल गया। लिखते समय याददाश्त धुंधली हुई। 2 जहरीले कीड़ों का जिक्र किया, परजीवी से जुड़े लगे। छोटे भाई के इलाज के लिए वूजू और मोटे ने बड़े झांग भाई बहनों से मिलकर डे परिवार जाने की योजना बनाई।